जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, आज हम आपको सोयाबीन की खेती के बारे में जानकारी देंगे और इसमें कौन कौन सी बीमारियां और कीट लगते हैं एवं इनको कैसे नियंत्रित करें। सोयाबीन को गोल्डन बीन्स भी कहा जाता है, जो कि लैग्यूम परिवार से संबंधित है। इसका मूल स्थान पूर्वी एशिया है। ये प्रोटीन के साथ साथ रेशे का भी उच्च स्रोत है। सोयाबीन से निकाले हुए तेल में कम मात्रा में शुद्ध वसा होती है। पंजाब में ये फसलों की विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सोयाबीन की फसल हेतु मिट्टी अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी में उगाने पर यह अच्छे परिणाम देती है। सोयाबीन की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच 6 से 7.5 अनुकूल होता है। जल जमाव, खारी और क्षारीय मिट्टी सोयाबीन की खेती के लिए अनुकूल नहीं होती। कम तापमान भी इस फसल को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। सोयाबीन की उन्नतशील किस्में इनकी पैदावार SL 525 2003 उदास स्माइली, ये हल्के काले केंद्रक भाग के साथ चमकदार, शानदार क्रीम रंग के दाने होते हैं, जो सभी सामान्य आकार के होते हैं। इसके अनाज में 37.2% प्रोटीन और 21.9% तेल होता है। ये किस्म 144 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 6.1 क्विंटल प्रति एकड़ है। SL 744 2010 उदास स्माइली, इसके दाने चमकीले और हल्के पीले रंग के होते हैं और केंद्रक भाग भूरे रंग का होता है। इसके दानों से 43.2% प्रोटीन और तेल 21.0% प्राप्त होता है। ये किस्म सोयाबीन चितकबरा रोग और पीला चितकबरा रोग के लिए प्रतिरोधक है। ये किस्म 139 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 7.3 क्विंटल प्रति एकड़ है। खेत की तैयारी के समय 2-3 बार अच्छे से खेत की जोताई करें। सोयाबीन की बुवाई के लिए जून के पहले पखवाड़े से जुलाई के शुरू का समय उचित होता है। बुवाई के समय पंक्ति से पंक्ति में 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे में 4 से 7 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज को 2.5 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बोएं। बीजों को सीड ड्रिल की सहायता से बोएं। 1 एकड़ खेत में 25 से 30 किलोग्राम बीजों का प्रयोग करें। सोयाबीन बुवाई से पूर्व बीज उपचार हेतु बीजों को मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए थीरम या कप्तान 3 ग्राम से प्रति किलो बीजों का उपचार करें। बिजाई के समय गली हुई रूड़ी की खाद और गाय का गला हुआ गोबर 4 टन और नाइट्रोजन 12.5 किलो, यूरिया 28 किलो और फास्फोरस 32 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 200 किलो प्रति एकड़ में डालें। अच्छे विकास और अच्छी पैदावार के लिए यूरिया 3 किलो को 150 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई के बाद 60वें और 75वें दिन स्प्रे करें। सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण खेत को नदीन मुक्त करने के लिए 2 बार गोड़ाई की आवश्यकता होती है। पहली गोड़ाई बिजाई के 20 दिन बाद और दूसरी गोड़ाई बिजाई के 40 दिन बाद करें। रासायनिक तरीके से नदीनों को रोकने के लिए बिजाई के बाद 2 दिनों में पैंडिमेथालिन 800 मिली को 100 से 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। सोयाबीन में सिंचाई की व्यवस्था फसल को कुल 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। फली बनने के समय सिंचाई आवश्यक है। इस समय पानी की कमी पैदावार को काफी प्रभावित करती है। बारिश की स्थिति के आधार पर सिंचाई का उपयोग करें। अच्छी वर्षा की स्थिति में सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती। सोयाबीन में लगाने वाले हानिकारक कीट एवं उनकी रोकथाम सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए थाइमेथोक्सम 40 ग्राम या ट्राइजोफोस 300 मिली की स्प्रे प्रति एकड़ में करें। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिनों के बाद दूसरी स्प्रे करें। तंबाकू सुंडी, यदि इस कीट का हमला दिखाई दे तो एसीफेट 57, SP 800 ग्राम या क्लोरपायरफॉस 20 EC को 1.5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। यदि जरूरत पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिनों के बाद दूसरी स्प्रे करें। सोयाबीन में लगाने वाली खतरनाक बीमारियां एवं इनका नियंत्रण पीला चितकबरा रोग, ये सफेद मक्खी के कारण फैलता है। इससे अनियमित पीले हरे धब्बे पत्तों पर नजर आते हैं। प्रभावित पौधों पर फलियां विकसित नहीं होती। इसकी रोकथाम के लिए पीला चितकबरा रोग की प्रतिरोधी किस्मों
किस्मों का प्रयोग करें। सफेद मक्खी को रोकथाम के लिए थाइमेथोक्सम 40 ग्राम या ट्राइजोफोस 400 मिली की स्प्रे प्रति एकड़ में करें। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिनों के बाद दूसरी स्प्रे करें। सोयाबीन फसल की कटाई जब फलियां सूख जाएं और पत्तों का रंग बदलकर पीला हो जाए और पत्ते गिर जाएं, तब फसल कटाई के लिए तैयार होती है। कटाई हाथों से या दराती से करें। कटाई के बाद बीज सुखाने के बाद बीजों को अच्छी तरह साफ करें। छोटे आकार के बीजों, प्रभावित बीजों और डंठलों को निकाल दें। किसान भाइयों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।